हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा में दुकानदार बालकिशन उर्फ बाले मर्डर केस में, हालांकि ब्लाइंड मर्डर केस था, लेकिन पुलिस ने इसे सुलझाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ जो हत्या में प्रयोग किए गए थे जो भी सबूत, वे सबूत भी पुलिस ने जुटा लिए हैं और जो स्कूटी भी बरामद कर ली है। जो आरोपी है, आरोपी की निशानदेही पर पूरा सीन क्रिएट कराया गया, किस तरह से मर्डर को अंजाम दिया गया, कैसे बुलाया, कैसे क्या कार्रवाई की, कहाँ वो मोबाइल फेंका, कहाँ स्कूटी को छोड़ा, कैसे छोड़ा, कहाँ कैसे गया, सारा का सारा जो सीन था, सीन पूरा क्रिएट पुलिस ने करा लिया है। पूरे सबूत जुटा लिए हैं और अब जो 4 दिन का पुलिस रिमांड है वो भी कल ख़त्म होने को है। उसके बाद अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। ऐसी कोई जानकारी शायद नहीं बची है जो उससे ली जा सके। अभी तक जितनी भी कार्रवाई की है, ठीक है, मैं तो लगभग उससे संतुष्ट हूँ, क्योंकि पहले दिन से ही पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस हमारा पूरा सहयोग दे रही है। मैं इतनी तत्परता दिखाते हुए आरोपी को जो उन्होंने गिरफ्तार किया है उसके लिए डीसीपी कादियान साहब का, एसएचओ वीर सिंह साहब का, आईओ करण सिंह साहब का, पूरे समाज का, सभी व्यापारी संघ मंडलों का पूरा धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारा पूरा सहयोग दिया है। और मैं प्रशासन से, पुलिस से यही उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकरण में, इस हत्याकांड में जितने भी आरोपी हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। उन्हें हर बंदे को, मुझे नहीं लगता ये एक आदमी का काम है, जितने भी आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, किसी के साथ कोई रहमी ना बरती जाए। मेरे पिताजी थे, वो चले गए, पर मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में इस तरह का कोई भी कांड किसी और इंसान के साथ ना हो। सैदपुर गांव निवासी शमशेर के खाते से करीब 1 लाख रुपए की राशि ट्रांसफ़र की गई है, जो कि उसकी बगैर इच्छा के ट्रांसफ़र हुई है। उसने बताया कि यह रकम शिक्षा विभाग और महिला कल्याण योजना में गई है। शमशेर ने बताया कि यह ट्रांजैक्शन उसकी जानकारी के बिना हुई है। उसने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी है। मामला 6 मार्च का है। जब वो बैंक पहुंचा तो उसके बैंक से ये पैसा ट्रांसफ़र मिला। HDFC बैंक में उसका अकाउंट है। मकानों की किस्त के मामले में पहलादपुर गांव के ग्रामीण एकत्रित होकर, जिनमें अधिकतर महिलाएं थी, समाधान शिविर में पहुंची। उन्होंने मांग की कि जो किस्त आनी चाहिए थी वो उनके खाते में नहीं आई। सेक्रेटरी ने जो सर्वे किया था उसमें खामियां हैं, उसकी दोबारा से जांच कराई जाए और उनकी किस्त उनके खाते में पहुंचाई जाए। मौके पर तहसीलदार मनोज कुमार ने BDPO मैडम को ये जानकारी दी और सारे दस्तावेज़ उनको एप्लीकेशन के थ्रू दिए, जिस पर BDPO मैडम ने वहीं जांच कराई और सेक्रेटरी से पूरा डेटा लेकर जो ग्रामीण थे उनको संतुष्ट किया। बताया कि जो शिकायतकर्ता यहाँ आए हुए हैं, इनमें से 2 की किस्त केवल इसलिए रुकी है कि उनका अकाउंट मेंटेन नहीं है। उनका अकाउंट 2 दिन में मेंटेन करा दिया जाएगा और फ़ोन करके उन्हें बुला लिया जाएगा, उनके खाते में पैसा पहुँच जाएगा। इसके अलावा जो 3-4 महिलाएं और अन्य थी, उनको भी बताया गया है कि किस कारण से आपका नाम सूची में नहीं आया है। दोबारा से सर्वे कराया जाएगा और पूरी वीडियोग्राफी के साथ ये तसल्ली कराई जाएगी कि कौन लोग पात्र हैं, कौन लोग अपात्र हैं। एक महिला ऐसी निकली कि जिन्होंने अप्लाई किया था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी भी किस्त रोकी हुई थी। अब उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो दोबारा से अप्लाई कर ले। परिवार के अन्य सदस्य के नाम उनकी भी किस्त जारी कर दी जाएगी। BDPO आस्था गर्ग मैडम ने कहा है कि ये सारा काम पारदर्शिता से किया जा रहा है। अगर फिर भी कोई सचिव या कोई सरकारी कर्मचारी इसमें लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं तो 60 साल का हूँ। अभी आए हैं, मतलब 1 हफ्ता हुआ है। अब पैसा बैंक में सबके में बस 3 लोग के नंबर काट रखी है। एक का हमारा और एक चाचा रहे, ये काम हो गया। गली की जो नालियां हैं उनको कवर्ड करने के मामले में वार्ड 11 की महिलाएं, दुकानदार एकत्रित हुए, जिसमें पार्षद भी शामिल हुए और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह से काम रोकना बिल्कुल गलत है। मलबा वहाँ पड़ा है, गंदगी फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं।
बुजुर्ग घर से निकलने में असुविधा महसूस कर रहे हैं और कई घरों का तो टॉयलेट का पानी भी बंद हो गया है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। चेयरमैन साहब ने बगैर किसी जांच के, बगैर किसी इंक्वायरी के ये काम रुकवा दिया। उन्होंने चेयरमैन साहब से अपील की है कि जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू कराया जाए। उन्होंने साथ ही खरखोदा एमएलए से भी ये अपील गुहार लगाई है कि ये कार्य जल्दी कराया जाए, ताकि यहाँ स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियों को, यहाँ के दुकानदारों को, महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। इस मामले में एमएलए पवन खरखोदा ने यह भी स्पष्ट किया है कि काम किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा। 2 दिन के अंदर अंदर काम दोबारा से शुरू किया जाएगा और गुणवत्ता में कहीं कोई खामियां नहीं मिलेंगी, इस तरह का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। ब्राह्मण मोहल्ले के व्यक्ति एकत्रित होकर एसडीएम साहब से मिले हैं। उन्होंने मांग की है कि ब्राह्मण दरवाज़ा, उसके पास माता वाली गली काफ़ी नीची है और उसमें पूरा साल पानी भरा रहता है। निकासी व्यवस्था चौपट है, उस गली को दोबारा से नए सिरे से निर्माण किया जाए और उसका लेवल ऊंचा उठाया जाए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जिस व्यक्ति के मकान इस गली में लगते हैं उन्हें गली ऊंचा उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। एसडीएम साहब ने नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द यह कार्रवाई की जाए और गली को ऊंचा उठवाया जाए। टेक्निकल विंग भेजकर इसकी और पुष्टि की जाए। शुभम, जो कि वार्ड नंबर 4 का रहने वाला है, ब्राह्मण दरवाजे का, उसने पुलिस को एक शिकायत दी है। शिकायत में बताया है कि उसकी एक स्कॉर्पियो कार, जो कि एक उन्हीं का साथी कोई मांग के लेके गया था, और उसने बताया कि वो स्कॉर्पियो को रात को उनके घर के सामने लाकर खड़ी कर दी थी। खड़ी करने के बाद जब वो अपने घर जाके सो गया था, शुभम ने जब उठकर देखा तो उसकी स्कॉर्पियो उनके घर के बाहर नहीं मिली। शुभम ने इसके बारे में एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है एक होंडा सिटी कार दिखाई दे रही है ले जाती हुई, उसके पीछे उसके पीछे एक स्कॉर्पियो गाड़ी दिखाई दे रही है। शुभम ने यह पुष्टि भी की है कि यह कार मेरी ही है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। ड्राइंग प्रतियोगिता में राजकीय कन्या मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल का छात्र कुणाल द्वितीय स्थान पर रहा। विद्यालय में पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। प्रिंसिपल नीलम दलाल और मुख्य अध्यापिका नीरज ने उनका स्वागत किया और इस अवसर पर उन्होंने खरखोदा वासियों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराएं, ताकि सरकारी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सके और नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा दे सके। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।